अस्सलामुअलैकुम। हज़रत ख्वाजा अली हजवेरी और राजू जोगी का वाक़या। ये वाक़या कुछ यूँ है कि एक बूढ़ी औरत हर रोज़ राजू जोगी के घर दूध दिया करती थी। एक दिन वो हस्बे मामूल दूध लेकर सर पर बर्तन रखे हुए हज़रत साहब के सामने से गुजरी तो आपने उस औरत को देखकर बुलाया और कहा कि ऐ मोहतरमा, ये दूध हमें दे दो और इसकी कीमत ले लो। उस औरत ने कहा नहीं, क्योंकि ये दूध राजू जोगी के लिए है, उसको देना लाजमी है। अगर उसको यह दूध ना दिया जाएगा तो हमारे जानवरों का दूध कम निकलेगा और इनके थनों से खून भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरी मजबूरी है कि रोज़ाना उसको दूध देती हूँ। आपने दूध वाली औरत की रहनुमाई फरमाई, मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम ये दूध मुझे दे दोगी तो अल्लाह ताला के फजल व करम से तुम्हारी गाय ज़्यादा दूध देंगी और तुम्हारे जानवरों के थनों से खून भी नहीं निकलेगा, बल्कि इनको किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होगा। चुनाचे हजरत साहब की ये बात सुनकर उस औरत ने सारा दूध आपको दे दिया। आपने थोड़ा सा दूध उसमें से पिया और बाकी सारा दरिया में उंडेल दिया। चुनाच उस औरत ने आज राजू जोगी को दूध न दिया, जिसकी वजह से उसको थोड़ी फिक्र लाहक हुई और वो परेशानी के आलम में घर वापस चली गई। शाम को हस्बे मामूल उसने जानवरों से दूध निकाला तो पहले से दूध बहुत ज़्यादा था। इनसे तमाम बर्तन भर गए, मगर जानवरों के थनों से दूध ख़त्म ही नहीं हुआ। ये सिलसिला चंद दिन तक चलता रहा, जिसकी वजह से इसने इस बात का चर्चा करना शुरू किया और ये बात फैलते फैलते आम लोगों तक जा पहुंची। तो लोग तबर्रक के तौर पर अपने जानवरों का दूध आपके पास लाने लगे और आपका ये वतीरा बन गया था कि जब भी कोई आपके पास दूध लाता, आप इसके बर्तन में से थोड़ा सा दूध पी लेते और बाकी सारा दरिया में उंडेल देते। इस तरह जो भी आपके पास दूध लाया तो उसके दूध देने वाले जानवर दूसरे वक्त के मुकाबले में ज़्यादा दूध देते थे, जिसका लोगों में बहुत चर्चा हुआ और ये शोहरत फैलती चली गई, जिसका नतीजा ये निकला कि अब कोई भी गवाला राजू जोगी का रुख नहीं करता था और आपके पास लोग जोक दर जोक आने लगे, जिससे राजू जोगी भी हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि अब हालात यकसर तब्दील हो गए थे। जब राजू जोगी को आपकी इस करामत का इल्म हुआ तो वो और भी परेशान हुआ और वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ऐ हज़रत, आपने मेरा दूध तो बंद कर दिया है, अब कोई और कमाल है तो वो भी दिखाएं। आपने फरमाया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो कि कमालात दिखा सकूँ, बल्कि मैं तो एक आजिज़ और मजबूर इंसान हूँ। अगर तुम में कोई कमाल है तो मुझे दिखाओ। क्योंकि राजू जोगी ने बड़ी रियाजतें की थीं, बल्कि मुजाहिदों में ज़िंदगी गुजार रहा था, तो राजू जोगी ने आपके सामने कई करिश्मा और कई करतब दिखाए, हत्ता कि वो हवा में उड़ने लगा। तो राजू जोगी जब हवा में उड़ रहा था तो आपने अपनी जूती मुबारक इसकी तरफ फेंकी, चुनाचे वो जूतियाँ इसके सर पर पड़ने लगीं और हक बातिल पर गालिब आ गया और वो शर्मिंदा और परेशान हो गया। फिर उसने आपके सामने माफ़ी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया और आपसे बाकायदा तालीम व तरबियत हासिल करता रहा। आपकी तालीम व तरबियत का नतीजा ये निकला कि वो जोगी तारीख़ में हज़रत शेख हिंदी के नाम से मशहूर हुआ। आपका एक दूसरा वाक़या यहाँ हम बयान करते हैं। आपने लाहौर में क़याम के दौरान
अपनी रिहाइशगाह पर एक मस्जिद तामीर करवाई और बाज़ उलमा ने उस पर इतराज़ खड़ा कर दिया और बोले, इस मस्जिद का रुख किबला की तरफ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। आपने तमाम लोगों के एतराज़ात सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। जब नमाज का वक्त आया तो आपने नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो आपने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से फरमाया, आओ देखो किबला किस तरफ है। जब तमाम लोगों ने नज़र उठाकर देखा तो एक बारगी किबला बिलमुशाफ़िया बचश्मे नज़र आया, यानी किबला बिल्कुल सामने था और दुरुस्त साबित हुआ। तो हज़रत अली हजवेरी साहब ने फरमाया, किबला तो दुरुस्त है। किबले को सीधे रुख देखकर सब मुअज़्ज़िज़ीन शर्मिंदा हो गए और आपसे माज़रत चाही। आपकी इस करामत का बहुत चर्चा हुआ और बेशुमार लोग आपकी बुजुर्गी और वलायत के कायल हो गए। दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट का इज़हार करें और मेरे लिए सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।